अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपका पेपर था उर्दू प्री इंजीनियरिंग का सालाना पर्चा अव्वल, ठीक है। तो आज इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे और आज इसके क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। जो क्वेश्चंस आपको सही लगे होंगे आपने उसे किया होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे और जो टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उर्दू के पेपर्स की तैयारी करने के लिए, कंप्लीट पेपर आपका वही बन करके आया है, ठीक है। तो चलो आज इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते। लिखा हुआ है सिंधी सबक सिंधी शायर के तराजुम के मुसन्निफ हैं कौन है, बताओ जल्दी से। हमें मालूम इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब लिखा हुआ है आब हयात पीने से मिल जाती है, क्या मिल जाती है? आबदी हयात मिल जाती है। क्या मिल जाती है? आबदी हयात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है रस्तम और शहराब का ताल्लुक़ है किससे था? ईरान से था, हिंदुस्तान से था, अरब से था, या फिर आपके पास अफ़गानिस्तान से था। तो ऑप्शन नंबर ए ईरान से था उसका ताल्लुक़। मियाँ को घर के लिए ज़रूरत थी, क्या थी? किस चीज़ की ज़रूरत थी आपने ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास 3-4 है, ड्राइवर की, बावर्ची की, माली की, चौकीदार की, किसकी थी? तो बावर्ची का ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नादिया कमांची का ताल्लुक़ इस मुल्क से था, किस मुल्क से था आपने ये बताना है। ईरान से था, अमेरिका से था, चीन से था, या रोमानिया से था? तो ऑप्शन नंबर डी रोमानिया से था। याद रखना अगर आपके कोई एमसीक्यू के साथ लगता है गलत तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। और साथ साथ अगर आपको एमसीक्यूज़ कितने ठीक हुए हैं वो भी आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। थोड़ा लेट अपलोड इसलिए हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि मैं कराची में मौजूद नहीं हूँ इस वजह कर। तो लिखा हुआ उसके आगे हमारे पास नेक्स्ट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में गैर हाजिर था, कौन था? आपने बताना कौन गैर हाजिर था। तो उसका जो ऑप्शन है हमारे पास बुडबुड, ऑप्शन नंबर ए। उसका लिखा हुआ है शफीकुर रहमान हैं, कौन है? शफीकुर रहमान कौन है? मज़ाह निगार थे, नावल निगार थे, ड्रामा निगार थे, सफ़रनामा निगार थे? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मज़ाह निगार थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है सबक एक अनार सौ बीमार इन अंशा से किताब से मौखूज़ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आप इंडेक्स भी देख लोगे ना तो आपका पूरा एमसीक्यूज़ तकरीबन हो जाता। तो ये हमारे पास है हमारे पास इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दुनिया गोल है, आपसे क्या पर्दा है, गमोगन है, क्या आवारा गर्दी की है? तो आपको बताना है इसमें से जो हमारे पास जो सही है वो है हमारे पास हमारे गंदम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी नज़म हम में गबान हज़ार से क्या मुराद है? तो इससे आपको बताना है इससे क्या मुराद है। तो हमारे पास इसका जो जवाब है इसका जो होगा वो क्या होगा, हज़ारों नगमे, ठीक है। नज़म के हर बन के आखिर में बार बार आने वाले मिसरे को क्या कहते हैं? नज़म के हर मिसरे में बार बार आने वालों को हम क्या कहते हैं आपने ये बताना है। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है मिसरा औली है, मिसरा इंसानी है, मिसरा तरा है, या आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपके पास, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी is करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है नरगिस या यास्मीन मोगरा और जोग्राफ़ी है। तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा हमारे पास, ये जो है वो क्या हो सकता है, ज़ेवरात का नाम है, कपड़ों के नाम है, दरख्तों के नाम है, या फूलों के नाम है, ठीक है। तो फूलों के नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। फिर लिखा हुआ है कलाम में किस बात को अपनी असली हालत से बढ़ा चढ़ा कर बयान करने को कहते हैं? तो क्या होता है, इस्तिखारा होता है, मुगालबा होता है, तलमी होता है, या तशबीह होता है? तो आपने ये बताना है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास ऑप्शन बढ़ा चढ़ा के बोला हुआ है तो मुगालबा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही होगा, सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है बनते हैं मेरी का रग फ़िक्र में अंजुम में कारगे फ़िक्र से मुराद है। थोड़ा सा मुश्किल उर्दू लिखी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ इंसान है, आलिम है, मुक़द्दर है, या शायरी है? तो आपने ये बताना है। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, आई थिंक सो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास हो सकता है एमसीक्यूज़ नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं ना, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये शायरी है, ठीक है। उसका लिखा हुआ निसाब मज़मून मजबूरियाँ के मुसन्निफ़ हैं, कौन है मजबूरियाँ के मुसन्निफ़ आपने ये बताना है।
तो हमारे पास जो है इनके जो ऑप्शन है शफीकुर रहमान है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास कटले में अशार होते हैं, कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं आपने ये बताना है। तो कोई कैद नहीं है इसमें, ठीक है, किसी किसी में कोई कैद नहीं होती, कितने भी अशार हो सकते हैं। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल में शेख शेख ब्रोहमन से मुराद है, शेख ब्रोहमन से क्या मुराद है आपने ये बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन जो लिखा हुआ है, दो ज़ातें, दो अशकाक, अमीर व गरीब या मुस्लिम और गैर मुस्लिम। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम और गैर मुस्लिम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल में ये तो मैंने बता दिया, अल्फाज का आगाज़ और अंजाम में मुसन्निफ़ हैं। तो ये आपने बताना है इसके मुसन्निफ़ कौन हैं। तो तज़ाद है, ठीक है। तो ये है, सॉरी सनद, मुसन्निफ़ नहीं है, मुसन्निफ़ तो नाम होता है ना किसी शायर को लिखने वाले का। तो ये सनद की बात की जाए तो जो तज़ाद है, ठीक है। इसकी सनद क्या है? तज़ाद। गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है आपने ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है, कुछ लिखा हुआ है मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया। तो इसमें से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी मक्ता कहलाता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है दारुल तो हमारे पास इसका 19 का जो ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन में ही क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और 20 का जो है उसमें क्या होगा? अकबर अलाहाबादी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने टारगेट पेपर में दिया था वो आया था, जो मैंने आपको शेयर की तशरीह हुआ था उसमें से आपके क्वेश्चंस बन करके आए हैं, ठीक है। मैं बताया था आपने इन 3 शायर की तैयारी करनी, तो उसमें से आया है, ठीक है। आपको मैंने एक तबास का बोला था, तो उसमें से भी एक बन करके आपके पास एक तबास आया जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे, ठीक है। फिर साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपने मरकज़ी ख्याल की तशरीह करना है, ठीक है। और मुंतक़िद तो मर्द मुस्लिम मैंने प्रोवाइड किया था, चुपकीदार प्रोवाइड किया था, वो भी आया आपके पास। उसके बाद फाके का रोज़ा बाबा नूर भी मैंने प्रोवाइड किया था, वो भी आया आपके पास। आई थिंक तो बेगम की बिल्ली भी बोला था। सवाल मैंने कहा था कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कर लेना, वरना वो कर लेना, ठीक है। तो उसमें से हो ही गया होगा आपका, ठीक है। आपको फिर मैंने 20 नंबर का बोला था कि आपने क्या करना है, मीर टकी मीर बताया था, आपको ख्वाजा मीर दर बताया था, वो भी सवाल बन करके आया, ठीक है। फिर मैंने मनज़िल में से किसी एक नसर निगार की तशरीह पर तहरीर करें, तो मैंने आपको बताया था सर सैयद अहमद ख़ान, देखो आपका वो भी बन कर आया। मतलब 100% जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था विदाउट चॉइस के भी आप क्या कर सकते हो, पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते थे। और साथ साथ दिए गए मौज़ूआत में से किसी एक पर वो करें। मैंने आपको बताया था आपको मज़मून की तैयारी ना 10 ईयर या 5 ईयर से करना है। तो इत्तफ़ाक़ में बरकत है, ये भी 5 ईयर में आया हुआ है। मेरा पसंदीदा शायर ये भी आपका आया हुआ है, ठीक है। तो तमाम टॉपिक्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो तमाम पेपर्स में बन करके आए। बाकी गैस पेपर, आपका फ़िज़िक्स का पेपर जो है और बाकी जितने भी पेपर्स हैं उन तमाम के गैस पेपर मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। और साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, उसमें भी वो क्या है मौजूद है। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी हो जाएगी और आपके बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, एक न्यू वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।